कहते हैं कुछ नया करने के लिए कुछ नया सोचना पड़ता है, ठीक वैसा ही कुछ लोगों के लिए जो चीज़ें कबाड़ हो जाती है, वहीं कुछ कलाकारों के लिए वो उनकी कला को प्रदर्शित करने की वस्तुएं बन जाती हैं। ठीक ऐसा ही हुआ है नागपुर महानगर पालिका के वर्कशॉप में, जहाँ पड़ा हुआ कबाड़ यहाँ के लोगों, यहाँ के कर्मचारियों के लिए उनकी कलाकृति दिखाने का एक महत्वपूर्ण जरिया बन गया। एक ऐसी वस्तु बना ली कि जिससे वो अपनी कला को लोगों के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं। हम मौजूद हैं नागपुर महानगर पालिका के नाग रोड स्थित वर्कशॉप में, जहां हम देख सकते हैं कि यहाँ के कर्मचारियों ने किस तरह जो शहर भर का जो कबाड़ था उसको एक साथ लाया, इकट्ठा किया और उससे से महत्वपूर्ण चीज़ें बना ली, जिसमें जो दिखाई देने लगा और महत्वपूर्ण हो गया कि किस तरह देखा जा सकता है। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बना हुआ है कि जो कबाड़ थे जिसमें पाइपों को जोड़ के एक गिटार बजाता हुआ व्यक्ति को दिखा दिया गया है। यहाँ पे हमारे साथ वो कलाकार मौजूद हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। किस तरह, तो सर ये आपने कैसे बनाया, आपका क्या सोचना था, किस तरह ख्याल आया, इसके बारे में बताइए सर। इसके बारे में सबसे पहले तो मैं राजकुमार जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ और नागपुर एनएमसी का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया ये सब काम करने के लिए। कबाड़ जो है ढूंढने में काफ़ी दिक्कत हुई, जिसमें सबसे पहले हमने क्या स्क्रैप अवेलेबल है और क्या कलाकृति बन सकती है इसके बारे में पहले सोचा, उसमें से फिर इस कलाकृति का निर्माण किया हुआ है। बाकी ड्राइंग जो है, ड्राइंग का कोई ऐसा इशू नहीं था, वो तो रेगुलर हमारी प्रैक्टिस होती है। और अभी इसमें कुछ कलरिंग पार्ट वगैरह बाकी है, तो अब आर्टिस्ट के लिए भी ये काफ़ी अच्छा मौका है, साथ ही साथ सौंदर्यकरण में भी इसका काफ़ी योगदान रहेगा। सर हमें ये बताइए कि इसको पूरा करने में भी और कितने दिन का समय लगेगा, और क्या कलर सोचा हुआ कि क्या कलर इसमें करेंगे और कहाँ इसको रखेंगे, शहर के अंदर किस जगह इसको लगाएंगे, इसके बारे में कुछ हमें बताइए। इसे गार्डन में लगाते तो ज़्यादा बेटर रहेगा ये, और इसके साथ ही साथ इसे बैकग्राउंड काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो ये जस्ट एक आर्ट फॉर्म है सिंगल इसमें, और सिंगल कलर में ही रहेगा, ताकि इसकी जो शेडोज़ वगैरह है, जैसे आँख हो गई, इसके बाकी है लिप्स हैं, उसकी कैप है, उसकी जो शेडो क्रिएट होंगे उसमें से और काफ़ी ये उठ के दिखेगा। इसी के साथ यहाँ बहुत सारी और भी चीज़ें, जिसमें गिटार है, घोड़ा है, यहाँ तक एक मूवमेंट बना हुआ है। ये एक कलाकृति बनाई हुई है यहाँ पे, जो एकदम कबाड़ से गिन चुन के शायद गार्डन से निकलने वाले कबाड़ों को से बनाया गया। तो सर बताइए कि इसका ख्याल कैसे आया और ये यही बनाना है, ये कैसे सोचा? सब कबाड़ देखा, जोन में जितने भी कबाड़ थे वो देखा, गार्डन के कुछ कबाड़ से, उससे फिर मुझे एक आइडिया है कि हम ये वाले कबाड़ से कुछ इस तरह से एक चेस का जो गोटी रहती है हॉर्स की, उसका एक फॉर्म मेरे ख्याल में आया, और फिर वैसे वैसे जैसे पार्ट मिलते गए वैसे वैसे डिज़ाइन बढ़ता गया, तो उसके बेनिफिट ये वाली कलाकृति तैयार हो चुकी है। कि इसको सोचने में और इसको ड्राइंग, इसके पहले तो आपने ड्रॉ किया होगा, इसको स्केच किया होगा, और तो कैसा समझ में आया कि इसको ऐसी तरह रखना है या किस तरह इसको बनाएंगे, इसका हाइट क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें? नहीं, हाइट वगैरह जब मैंने स्केचेस बनाए तो हाइट वगैरह मैंने सब डिसाइड कर लिया था सबसे पहले, कि हाइट भी इसका इतना रहेगा और इस तरह से वो दिखेगा। अभी लेकिन उसका देखने के लिए मुझे वो जो मटेरियल चाहिए था वो ढूंढने में भी काफ़ी टाइम गया, और जैसे जैसे मिलते गया फिर वैसे वैसे हो गया। अभी इसका एक्चुअली एक जाली थी, तो वो जाली ढूंढने के लिए मेरा यानी पूरा का पूरा स्कल्पचर स्टॉप हो गया था। फिर झोन में जाके जो वेस्टेज था वहाँ पे वो मिला, वहाँ से वो लाए, और फिर उसके बाद ये कंप्लीट हुआ। कलर सोचा हुआ सर, क्या करेंगे इस पे? कलर तो अभी सर डिसाइड नहीं हुआ है। कभी कुछ तो सोचा होगा। ऐसा है कि अगर कलर करते तो इसका स्क्रैप का जो ओरिजिनलिटी है वो चला जाएगा, तो जैसे ये वाला जो कलर है यही उसका ओरिजिनल कलर रहेगा। इसी के साथ आगे देख सकते हैं यहाँ पे भी बना हुआ है, जैसे कि बहुत सारे, ये एक पूरा घोड़ा बना हुआ है, जिसके आप देख सकते हैं कि इसमें जो वेस्ट है, ड्रम्स जो होते हैं, बैरल जिसमें आता है, उसको काट के यहाँ बहुत सारी गाड़ियों की मशीनरी जिस काट के पूरा लगाया हुआ है, वेल्डिंग करके पूरा। तो हमारे साथ सर हैं। सर तो पहले यही सवाल जो सब पूछा, ख्याल कैसे है, और घोड़ा बनाना है ये कैसे, मतलब कि घोड़ा ही बनाना है आपको, और कुछ दूसरी चीज़ें अगर बना सकते थे या सिर्फ घोड़ा ही, उसके बारे में बताइए। स्क्रैप से सारी चीज़ें कैसे बनाई जाएगी, तो ये हमारे लिए भी एक नई चीज़ ही थी कि स्क्रैप से कुछ हमको अच्छा फॉर्म बनाना है, स्कल्पचर्स बनाना है। तो फिर भी हम लोगों ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और ये जो संधि है, ये संधि हमारे को अपर आयुक्त श्री माननीय राम जोशी सर, इन्होंने हमें ये चैलेंज करने के लिए बोला। तो सबसे पहले ये बेस ही हमारे लिए बहुत
सोचने वाली चीज़ थी कि भैया हम करेंगे तो कैसे करेंगे इसको। तो फिर हमने सबसे पहले हमारे को ये स्क्रैप दिखाया गया, और ये स्क्रैप दिखाने के बाद बोला है कि भैया आप सबको एक एक कलाकृति तैयार करनी है। तो फिर हमने सारे स्क्रैप इसको देखा, और ये जो मैंने हॉर्स बनाया ये मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इस टाइप का कोई स्क्रैप मुझे नहीं मिल रहा था। मगर जब मुझे यहाँ ड्रम दिखे तो फिर उस ड्रम को मैंने स्क्रैप में तब्दील किया। ऑलरेडी वो स्क्रैप था, पुराने ड्रम्स थे जो ख़राब थे, तो उस ड्रम्स को मैंने स्क्रैप करके और उसकी पूरी बॉडी तैयार करवाया, वो भी ड्राइंग में। सबसे पहले ड्राइंग मैंने उसको तैयार किया कि भाई ये ड्रम को अपन कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो ड्रम को मैंने बॉडी में यूज़ किया। और ये जो उसके लेग्स जो है, तो लेग्स में मुझे मसल्स दिखाने थे, तो ये मसल्स मुझे दिखाने थे, तो मैं सबसे पहले इसको ड्रम्स के जो पार्ट्स है, ये पट्टियाँ जो मैंने काटी थी, इससे बनाने की कोशिश किया, पर वो मसल्स का इफ़ेक्ट नहीं आया। तो फिर मैंने इसके रॉड्स यहाँ मुझे कुछ पड़े हुए दिखे, तो मैं बोला छोटे छोटे रॉड्स को अगर जोड़ के बनाते तो इसका ओरिजिनल मसल्स वाला लुक आएगा। तो फिर मैं उसमें फिर एक मटेरियल ऐड हो गया, स्क्रैप मटेरियल रॉड्स का, जिसमें रॉड है, एंगल्स है, कुछ पड़े हुए रिंग्स थे। ऐसे करके मैंने इसका लेग्स का काम पूरा किया, और सबसे लास्ट में हॉर्स का ये फेस था। अब ये फेस में भी मैंने पूरा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश किया, पर स्क्रैप को लोग समझने चाहिए कि स्क्रैप से बना है, इसलिए मैंने ये एनएमसी का जो सबसे बड़ा गोडाउन है, जहाँ पे मोटर के पार्ट्स, इंजन के पार्ट्स पड़े हुए थे, तो मैं 2-4 दिन उसी स्क्रैप में ढूंढते रहा। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे मिला, उस वक्त मिला, तो मुझे ध्यान में नहीं आया कि ये फेस बन सकता है। तो एक विजुअलाइजेशन मैंने किया, ड्राइंग्स किया, इसके फ़ोटोग्राफ्स निकाला, कंप्यूटर में इसको मैंने इसके साथ अटैच करके देखा। जब ये सूट हुआ तब जाके फिर मैंने इसको फिट किया। इस तरीके से मेरा ये हॉर्स रेडी हुआ, और ये इसलिए रेडी हुआ क्योंकि ये जो अनुभव हमारे को आया है इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, और वो जो संधि हमारे को श्री माननीय राम सर ने जो हमें दिया करने के लिए फर्स्ट टाइम, इससे पहले हुआ है ये काम, पर इतने बड़े पैमाने पे नहीं हुआ है और इतने बड़े हाई लेवल पे नहीं हुआ है। तो ये जो चैलेंजिंग हमारे को श्री राम सर की तरफ से मिला है, इसलिए हम उसका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और साथ में जो एनएमसी के जो शिक्षक वर्ग है, इन्होंने भी हमारा बहुत कोऑपरेट किया। ये करते वक्त कभी पानी प्यास लगती थी धूप में, कभी कुछ नाश्ता लगता था, ये सारी चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड किए। और मेरी सर से यही विनंती है कि ये जो हमारे को फर्स्ट चांस दिया है, और इस चांस को और आगे हम लोग और डेवलप कर सके, और इससे अच्छे से अच्छे कुछ स्कल्पचर स्क्रैप से बना सके, यह हमारी उनसे नम्र विनंती है। और हम उनको ये बताना चाहते हैं कि अगर ये चांस हमारे को फिर से मिला है तो हम 100% देने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसको अभी तो मैं करते गया, तो इसको लगभग मुझे तो 1.5 से 2 महीना लगा इसको, मगर अभी हम लोग ये करते करते प्रैक्टिकली करते करते अभी हमारे को इतना एक्सपीरियंस आ गया कि हम लोग कम से कम 1 महीने में एक 15 फीट का या 10 फीट का एक स्कल्पचर्स तैयार कर सकते हैं हमारी टीम। तो जैसे कि सर ने बताया कि ये अभी इतने प्रैक्टिकली इतना नॉलेज हो चुका है, इतनी आ चुकी है कि ये इसको 1 महीने में चीज़ें तैयार कर सकते हैं, इसको बना के दे देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ है वीणा, माँ सरस्वती का ये यंत्र कहा जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ा स्ट्रक्चर और सारी चीज़ें इस्तेमाल की गई। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि ये बताया जा रहा है कि ये इतना बड़ा वीणा पहली बार है, मतलब अभी तक किसी ने ऐसा तैयार नहीं किया था। हमारे साथ है इसको बनाने वाले हमारे सर महोदय, जो एक तो शिक्षक भी हैं और कैंपस में डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट है सर? एमएफए डिपार्टमेंट में पढ़ाते भी हैं। तो सर बताइए कि ये वीणा बनाने का ख्याल कैसे आया आपके मन में, और क्या सोचा किस तरह कि इसको नहीं अब ये जो कबाड़ मैं देख रहा हूँ उसमें ही बनाना है? नहीं, एक्चुअली जो कबाड़ में हमने देखा ना, तो उसमें मेरे को ये 2-3 फॉर्म मेरे को दिमाग को ये कर रहे थे कि इससे ये चीज़ बन सकती है करके मैंने उसको निकाला और रफ मैंने लगा के देखा, तो उसमें मुझे वो बेसिक फॉर्म नज़र आया कि ये वीणा बन सकती है। फिर उसके साथ उसका वेल्डिंग स्टार्ट हुआ, फिर उसको डायमेंशन देना स्टार्ट हो गया। ऐसा करते करते वो बनते चली गई। और दूसरा क्या होता है कि जब कलाकार कुछ कलाकृति बनाता है तो बहुत सारी उसके दिमाग में कुछ क्रिएटिविटी चलते रहती है,
और वो डिस्टर्ब भी होते रहता है। लेकिन वो चीज़ बनाना है, इसलिए वो मटेरियल मिला करके वो चीज़ बनी है। आज अगर दूसरा हमारे पास मटेरियल मिला रहता तो और दूसरा कुछ आर्ट फॉर्म बन सकता था उसमें। लेकिन एक चलो अच्छा है कि एक 20-21 फीट का वो इतना बड़ा वीणा का फॉर्म उसमें मिला है। तो ऐसा हम लोगों का चलते रहता है, क्योंकि वो स्थिर नहीं रहता। कलाकार का जो माइंड है ना, वो भटकते रहता है इधर उधर। लेकिन एक साथ इतने आर्टिस्ट आके जो काम किया ना, वो बहुत बड़ी बात है। सर इसमें आपने इस्तेमाल क्या क्या किया? जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि ये शायद जो हम छोटे स्कूल जो हम गार्डन में लगा हुआ रहता है, जिससे हमको सर स्लिप होते हैं, तो अच्छा, वो लगाते हैं। मतलब इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया है, क्या क्या इक्विपमेंट है इसके अंदर, वो बताइए सर। और ये जो स्ट्रक्चर जो आपने बनाया है इसके बारे में बताइए पूरा। ये बगीचे में लोहे की घसरगुंडियाँ होती है, तो उसमें के जो घसरगुंडी वाले पार्ट है यहाँ पे लगी हुई है। और ये एक बहुत बड़ा सर्कल है, क्योंकि इसमें भी एक कुछ घूमने वाला ये रहता था। पुराने अगर बगीचे में अपन जाने के बाद घूमते थे ना बच्चे लोग, तो ये सब वेस्ट में पड़ा हुआ था। फिर उसको बनाते बनाते क्या हुआ कि उसमें डेकोरेटिव पास ये मिल गया, तो इसमें मैंने ये डिज़ाइन डाल दिया। यहाँ पे मुझे दिक्कत आई तो ये पतरे को कट करके मैंने यहाँ पे डेप्थ क्रिएट किया, और इसको हवा पास होना चाहिए करके ये पाइप का यूज़ करके उसमें से सी थ्रू दिया। वो इधर से ओपन इसलिए रखा है कि अगर ये कहीं लगती है और जोर की हवा अगर आती है तो उसमें से वो सही सलामत रहे कलाकृति। ये पूरा हो चुका है सर कि अभी इसमें अभी और काम नहीं, ये बचा हुआ पूरा है? हो चुका है, अभी इसको कलरिंग बाकी है। कलर क्या सोचा हुआ सर? अब देखिए, कलर का तो ऐसा है कि ये एक तो पुराना पतरा है इसमें, तो इसमें मेटालिक जो कलर आता है ब्लैक, और उसको थोड़ा सा गोल्डन या मेटल वगैरह का इफेक्ट देके उसको छोड़ना है। ये तो सब वेस्ट भंगार में से हमने बनाए, लेकिन नई टेक्नोलॉजी आर्टिस्ट जब काम करता है तो पुराना और नया इसका कॉम्बिनेशन करता है, जो होता है फ्यूजन। तो इसमें एक सेंसर अगर डाल दिया या वीणा के पास आने के बाद, तो वो बजना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये ऐसी मेरी ये है कि वो करना चाहिए। तो इसके बारे में आपने जो अभी जो बता रहा है कि उपायुक्त राम जोशी जी को, उनको ये चीज़ें बताई हैं कि हाँ, अभी बताइए आपने? सर, राम जोशी सर से भी बात होगी, उनको ये सब चीज़ें बताई। उन्होंने भी उसको अच्छा लगा कि बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, और उन्होंने हम लोगों को एक चांस दिया आर्टिस्ट लोगों को, इसलिए बहुत एनएमसी का और सर का मैं बहुत धन्यवाद मानता हूँ कि, और ये प्रोसेस आगे भी उन्होंने कंटिन्यू करना चाहिए। हम लोग उसके लिए तैयार हैं। ऐसा हमारे साथ हमारे सर हैं जिन्होंने ये इस चीज़ को बताया है। तो सर कैसे ख्याल आया, क्या चीज़ें इकट्ठा की, किस तरह, कितना समय लगा इसमें? एक्चुअली अभी 2 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो इनका जो रॉ मटेरियल था, यानी एनएमसी ने जो हमको दिया है कि ये रॉ मटेरियल हमारे पास है, तो हमने पहले रॉ मटेरियल देखा। कि मैंने तो खुद ने रॉ मटेरियल देखने के बाद में तय किया कि मेरे को ये बनाना है, दीपमाल जिसे बोलते हैं। तो ये दीपमाल बनाने की कोशिश की है मैंने। इसमें मैंने स्टेयरकेस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया है। और दीपमाल अगर ये 25 से 26 फीट इसकी हाइट है, और ये बनाने से पहले फिर मैंने मटेरियल देखने के बाद में इसका ड्राइंग बनाया पहले। फिर ड्राइंग बनाने के बाद में जो भी मटेरियल यहाँ पे है इसको डेकोरेट करने के लिए जो मटेरियल लगेगा, या उसका मेरे को पहले ये वाला ऊपर वाला जो टॉप है इसका, ये रेडीमेड मिला था। तो ये रेडीमेड मिलने के बाद में मेरे दिमाग में आया कि मैं इसकी दीपमाल बना सकता हूँ। तो ये रेडीमेड जैसी की वैसी है, सिर्फ इसको डेकोरेट किया है थोड़ा सा। और बाद में ये जो स्टेयरकेस के पूरे पाइप है, पूरा स्टेयरकेस की जो सीढ़ियाँ है, सीढ़ियाँ के जो एक एक पार्ट है, वो जैसी की वैसी सीढ़ियाँ लगाने के बाद उसको डेकोरेट करने की कोशिश की है मैंने। और बाद में इसको ये यहाँ पे दीप जैसरी का, ये बर्ड सरी का एक फॉर्म है, ये भी रेडीमेड फॉर्म से ही बनाया है। और इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया, लेकिन अगर इसको खड़ा करके यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता है ये पूरा मॉडल, तो ये अगर खड़ा करने के बाद देखते हैं आप, तो ये बहुत बढ़िया दिखेगा। अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक का अगर साथ देते हैं, मतलब इसको एलईडी लगाते हैं, या इसके अंदर में सिंगल कलर में इसको कलर करने के बाद में अगर इसको एलईडी लगाते हैं या इसके लाइटिंग करते हैं और चौक में अगर खड़ा करते हैं, तो ये बहुत बढ़िया कलाकृति है। और मैं एनएमसी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दूसरी बात, जो अपर आयुक्त है हमारे जोशी सर, उन्होंने ये प्रमोट करने की कोशिश की। साथ ही साथ जो हमारे कला शिक्षक लोग हैं, जिसमें बाम्बोटे सर है, उसके बाद में दीपक सातपुते सर है, सूर्यकांत मंगरूरकर सर है, उसके बाद श्रीकांत गडकरी सर है, राजीव कावड़े सर है, इन सभी कारपोरेशन के टीचर ने, और हमारे जो 6 आर्टिस्ट और जो वेल्डर लोग हैं, और हमारे जो हेल्पर और वेल्डर के हेल्पर मिला के सब एक स्क्रैप को ढूंढना,
आपको दिखने के लिए बहुत इजी लगता है कि नहीं यार ये ऐसा बनाया है तो ये तो बना सकते हैं, लेकिन जब कोई मटेरियल देखते हैं आप और वो जो कंसेप्ट आपके दिमाग में आता है नहीं यार ये, तब आपको पता चलेगा जब कोई आप नए से बनाने की कोशिश करेंगे नहीं यार ये तो बहुत हार्ड है, क्योंकि इसमें लगने का भी बहुत बड़ा ये होता है कि किसी को लग भी सकता है, किसी को हाथ भी काट सकता है, ये भी थोड़े बड़े छोटे मोटे हादसे भी इसके साथ होते हैं, इसलिए संभल के करना पड़ता है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि नागपुर सिटी के लिए ये बहुत बड़ा योगदान है कि ये कलाकार लोगों ने इतनी बड़ी कलाकृति बनाई। अभी आप जो भी G20 में देख लेते हैं या आपको गूगल है या नेट पे, तो आपको सब कुछ देखने के लिए मिलता है, लेकिन वो उसको सही ढंग से आप अगर उसका इस्तेमाल करके एक मॉडल बनाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये बनाने की कोशिश की है और ये कलाकार जो नागपुर के कलाकार लोग हैं उनकी तरफ से मैं ये देना चाहता हूँ कि नागपुर में बहुत सारे कलाकार हैं जो अपनी कला को बता सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकते हैं। ये चांस NMC की तरफ से हमको मिला है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चिड़िया बनाया हुआ है। शायद ये इसका काम अभी अधूरा ही है, चल ही रहा है। हमारे साथ जिन्होंने बनाया है वो मौजूद है। आपको जैसे पता होगा कि जैसे कॉरपोरेशन अपने पूरे नागपुर भर में जैसे साफ़ सफाई का काम करती है, ये पुराने ज़माने अब आपको कौवे वगैरह देखने को मिलते ही नहीं है, क्योंकि पहले जो अपने कौवे हुआ करते थे वो साफ़ सफाई कर्मचारी हुआ करते थे, जो अपने यहाँ की जो गंद है वो वैसी साफ़ कर देते थे। और जो जैसे अपने NMC का भी काम जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। और वैसे ये भी एक सफाई कर्मचारी ही मान लो, कौवा एक सफाई कर्मचारी हुआ करता था, इसलिए मैंने उसको एक ट्रिब्यूट देने के लिए मैंने कौवा लार्जर देन लाइफ बनाने की इसीलिए सोचा कि कौवे आजकल सब गायब हो गए हैं, खाली श्राद्ध और इसके समय कौवे की याद आती है, बाकी तो आजकल कौवे की याद कोई करता नहीं है। और वैसे भी अपने सिटी लाइन से कौवे सब गायब हो चुके हैं, इसीलिए एक कौवा रहे जिसका स्कल्पचर है। सब बड़े बड़े आदमियों का स्कल्पचर बनाते हैं, तो मैंने सोचा कि कौवा एक बहुत अच्छा एक ये रहेगा जिसका अपन स्कल्पचर बना सकेंगे। PG डिपार्टमेंट में पढ़ाता भी हूँ मैं वहाँ पे म्यूरल पढ़ाता हूँ। और 2019-20 के स्टार्टिंग में हम लोगों ने वहाँ पे भी एक स्क्रैप का ऐसे ही वर्कशॉप लिया था, जहाँ पे हम लोगों ने पूरा यूनिवर्सिटी का स्क्रैप जमा करके उसमें से स्क्रैप के स्कल्पचर्स बनाए थे। मुझे काफ़ी पसंद है स्क्रैप, बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस मीडियम है, क्योंकि आप पहले से सोच के आप नहीं चल सकते, क्योंकि आपको स्क्रैप किस प्रकार का मिल रहा है उस हिसाब से आपको फ्लेक्सिबल रह के उसको वैसा मोल्ड करके वैसे एडिशन करके आपको अपना स्कल्पचर तैयार करना पड़ता है। क्योंकि अगर अपने पास में अवेलेबल जैसा मटेरियल हो उसके हिसाब से अपना स्कल्पचर अपन प्लान कर सकते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छा मीडियम है, स्पॉन्टेनियस है उसकी वजह से। तो ये था नागपुर महानगर पालिका का वर्कशॉप। आपने देखा कि यहाँ पे कितने सारे चीज़ों को बनाया गया है और आगे भी ये सारी चीज़ें ऐसी चलती रहेगी। नागपुर महानगर पालिका के 10 जोन हैं, हर जोन में कोई ना कोई कबाड़ पड़ा हुआ है। नागपुर महानगर पालिका ने जिस हिसाब से ये शुरू किया ये काफ़ी अच्छा है और भविष्य में ये जहाँ एक तरफ से कबाड़ को फिर से दोबारा इस्तेमाल करने की इसमें तब्दील होगा, दूसरा लोगों को कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। मेरे साथी कैमरामैन अतुल जी के साथ मैं रविशंकर शुक्ला, UCN न्यूज़ नागपुर।